नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज गुरु पूर्णिमा है और कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन आज जिस गुरु की हम बात करने वाले हैं वो अपनी ही शिष्या को भगा कर ले गई। महिला अध्यापक एक नाबालिग बच्ची को भगा कर ले गई। परिवार ने कहा कि बहला फुसलाकर अपहरण किया गया और उसकी शादी किसी लड़के से करवाना चाहती है और ऐसा इसलिए किया गया और मामला गरमाता चला गया। प्रदर्शन होता है, पुलिस तक मामला पहुंचता है, सियासत गरमाती है क्योंकि भगाने वाली अध्यापिका मुस्लिम है और नाबालिग लड़की हिंदू है। फिर एक वीडियो आता है जिसमें नाबालिग लड़की और मुस्लिम अध्यापिका दोनों हैं। वीडियो में कहा जाता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ता है, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। ना किसी ने किसी को भगाया है, ना अपहरण हुआ है। तो सवाल यह है कि क्या सच में ये प्यार है, क्योंकि लड़की नाबालिग है। कमाल की बात यह है कि जो वीडियो बनाया गया उसमें भी किसी दूसरे शख्स का वाईफाई इस्तेमाल करके इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड किया गया। अपने मोबाइल का इंटरनेट तक इस्तेमाल नहीं किया गया, अपनी सिम एक्टिवेट नहीं की गई और लोकेशन ऐसी रखी गई कि कोई पहचान ना पाए कि वीडियो कहां का है। क्या सच में यह प्लानिंग सोची समझी साजिश है या सिर्फ इश्क है? हिंदुवादी कई संगठन यहां तक कह रहे हैं कि देश के अंदर पहले लैंड जिहाद हुआ, फिर लव जिहाद और अब ये लेस्बियन जिहाद हो रहा है। यह नया शब्द आया है क्योंकि बीते दिनों में मुस्लिम लड़कों और हिंदू लड़कियों के इश्क और हत्या के जिस तरीके के मामले सामने आए उसके बाद यह नया तरीका निकाला गया, ऐसा कहा जा रहा है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं मानते और हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि पुलिस इसको प्रमाणित ना करे। लेकिन फिर भी सवाल है कि इस घटना में प्यार है या फिर कुछ और है। आज बात इसी में। हम दोनों अपनी मर्जी से आए। समझ में यह भी नहीं आता कि जिनको इतनी समझ है कि अपना इस्तेमाल नहीं करना है मोबाइल, इंटरनेट, लोकेशन को इस तरीके से दिखाना है कि पता ना चले कहां है, क्या उनको इतना नहीं पता कि एक नाबालिग लड़की के साथ इस तरीके से जाना यह कानूनन अपराध है और इस रिश्ते की स्वीकार्यता कम से कम हिंदुस्तान में नहीं है। उसके बावजूद ये होता है तो क्या इसके पीछे कुछ और है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है लेकिन ध्यान किसी का नहीं? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता राजेंद्र आर्यन, बीजेपी नेता सुरेश गर्ग जी, वीएचपी के प्रवक्ता अमितोष पारिक जी, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव शर्मा जी, मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ मोहसिन रशीद खान जी हैं और हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत अभिनव जी आपके साथ करना चाहूंगा। इस रिश्ते को नाम क्या दें ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये बताइए कानूनी तौर पर कौन अपराधी और कौन कौन सी धाराएं लग सकती है? विजेंद्र, ये एक बहुत ही विभत्स सा चेहरा हमें देखने को मिला है। मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये नाबालिग बालिका है जिसकी कस्टडी को इस शिक्षिका द्वारा शिफ्ट किया गया है और इस तरीके के अपराध को कानून की भाषा में किडनैपिंग कहा जाता है। और ये अपने आप में जो उसकी कस्टडी दे सकता था या वो स्वयं अपनी कस्टडी देने के लिए सक्षम हो, ऐसे व्यक्ति को अगर कोई साथ ले जाए कोई अपराध नहीं है। किंतु यदि उसकी कस्टडी देने संभलाने का काम किसी के पास था, लीगल गार्जियन के पास, और उनकी कस्टडी से उस बच्चे को हटाया गया है तो ये निश्चित तौर पर किडनैपिंग का केस है। बालिका अबोध है, 18 साल की आयु तक उसकी मानसिक परिस्थिति इस प्रकार की नहीं है कि वो स्वयं के अच्छे भले या बुरे का निर्णय कर सके और ऐसे में उसको ले जाना और उसके साथ फिर क्या हुआ है वो आने के बाद अन्य धाराएं और अन्य अपराधों में भी उसके खिलाफ संज्ञान होगा। अच्छा, एक वीडियो है, इस वीडियो में खुद वो बच्ची कह रही है कि रिश्ते कोई मायने नहीं रखता, हमारे रिश्ते बने हैं, कोई मायने नहीं रखता। तो क्या पोक्सो भी लग सकता है? पोक्सो बिल्कुल बनता है। इस प्रकार का अपराध जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर बालिका को गलत ढंग से, गलत तरीके से उसके अंग को छेड़ता है, उसको टच करता है, उसके साथ
कोई यौन शोषण करता है तो वो निश्चित तौर पर अपने आप में, चाहे वो महिला ही महिला के साथ, चाहे वो महिला ही महिला के साथ में हो, और इस प्रकार का अट्रैक्शन जो है या जो ऑफेंस है वो वैसे तो मेल जेंडर के साथ में रिकॉग्नाइज किया गया है, लेकिन उसकी कुछ धाराओं के अंश जो है वो फीमेल के लिए भी अट्रैक्ट होते हैं। हूसोएवर कमिट्स वाली भाषा के अंदर, परिभाषा में ये भी इंक्लूड होता है। और मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पर ये अपराध कमिट किया गया है, इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई प्रोसिक्यूशन को करनी चाहिए। पुलिस की चेतना अब तो कम से कम जागनी चाहिए और इस कार्रवाई के अंदर त्वरित प्रभाव से, अब आपने बताया कि वाईफाई के लिए राउटर जो इस्तेमाल किया गया वो भी कहीं अन्य जगह का, लोकेशन को हाइड करके, ये एक निश्चित तौर पर सोचा समझा षड्यंत्र है जिसके तहत बच्चियों को फुसलाने और बहलाने का काम हुआ है। मैं समझता हूं कि कानून के दायरे में इस पर सख्त कार्रवाई होनी आवश्यक। ठीक है राजेंद्र जी, जरा बताइए किस नजर से सरकार इसको देख रही है, पुलिस देख रही है? देखिए विजेंद्र जी, जो भी ये प्रकरण है श्री डूंगरगढ़ का है, बीकानेर जिले के अंदर डूंगरगढ़ आता है, और निश्चित रूप से आपकी इस डिबेट में आने से पहले जैसे ही मुझे इस बात का पता चला कि मुझे इस डिबेट में जाना है, तो मैंने रेंज के आईजी साहब से बात की, फिर एसपी साहिबा से बात की, वो एक महिला अधिकारी हैं। उसके अलावा मैंने डूंगरगढ़ के सीआई से भी बात की और उनके जो उच्चाधिकारी उनसे भी बात की। मैंने तमाम बातें की और मैंने कहा कि भाई जो भी ये मैटर है, इस मैटर को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए। और पुलिस ने, जैसा कि मेरे को एसपी साहिब ने बताया कि भाई 4 टीमें गठित कर दी गई है और हम जल्दी से जल्दी इस पूरी की पूरी, क्योंकि चूंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो सारी चीज़ें वो पुलिस डिस्क्लोज नहीं कर सकती, लेकिन निश्चित रूप से उनको जल्दी से जल्दी पकड़ के लाया जाएगा। जो कानून की धाराएं हैं जिसके तहत भी उन्होंने, जिसने भी ये अपराध किया है, उसके ऊपर संगीन से संगीन जो धाराएं लगनी चाहिए वो लगेंगी निश्चित रूप से। सर बताइए बीजेपी का स्टैंड क्या है, क्योंकि बहुत अलग तरीके का मामला है। देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी तो देख रही है पिछले 4.5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर जो अत्याचार और जो दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है। राजस्थान में 46% दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी है। राजस्थान नंबर 1 है पूरे हिंदुस्तान में दुष्कर्म के मामले में। इसके बावजूद भी गहलोत जी के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बड़े बड़े गुलाबी कलर के विज्ञापन में करोड़ों रुपए खर्च करने में मस्त हो रहे हैं, लेकिन राजस्थान की पुलिस को इतना सशक्त नहीं कर रहे। आप देखिए कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे अराजकता, जहां पे महिला उत्पीड़न नहीं हो रहा है। रोज डेली रेप के, अत्याचार के केस आ रहे हैं, इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कार्रवाई भी हो रही है। कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है कि कहीं न कहीं पे इनके नेताओं हो रही है। कहां हो रही है योगेंद्र जी? आप कोई केस बताइए, मुझे ये बताइए कि फिर राजस्थान नंबर 1 पे क्यों है? उत्पीड़न में, महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1 पे क्यों है? इसलिए है कि अगर मान लो कार्रवाई होती है उससे पहले इनके नेताओं के फोन चले जाते हैं और वो व्यक्ति छूट जाता है। इस मुद्दे पर बताइए सर। मैं यही कह रहा हूं, महिला ही एक महिला के साथ रहना चाहती है, ये गलत बात है कि मुझे ये बताइए कि जो एक बताइए 17 साल की बच्ची दे रहा है। योगेंद्र जी ये बताइए 17 साल की बच्ची जो नाबालिग है, उससे तो आप किसी भी तरीके की स्टेटमेंट ले सकते हो। आप कैसे आप मान सकते हो एक नाबालिग बच्ची के स्टेटमेंट को आप जायज मान रहे हो? नाबालिग बच्ची के स्टेटमेंट जायज नहीं हो सकते। और राजस्थान में जो अराजकता, जो महिला उत्पीड़न है, वो चरम सीमा पे पहुंच रहे हैं, लेकिन गहलोत जी को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। केवल करोड़ों रुपए के विज्ञापन खर्च करने में क्या स्टैंड है इस पर, क्योंकि ये मामला थोड़ा अलग है। और अलग इसलिए क्योंकि बच्ची खुद वीडियो बनाकर कह रही है कि भाई हम साथ रहना चाहते हैं, हम दोनों के रिश्ते हैं। सवाल तो यह है कि वो नाबालिग, अगर बालिग होती तो बहुत अलग तस्वीर होती। हालांकि तब भी इसको अलाउ इंडिया में नहीं किया गया। विजेंद्र जी, सबसे पहले तो ये बात जानने की और समझने की आवश्यकता है कि जब जब विश्व हिंदू परिषद ने जिहाद के ऊपर में अपनी बात उठाई है, तब तब विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे उसको अपोज करा गया, ये बोलते हुए कि ये अराजकता फैला रहे हैं, ये धर्म के ऊपर में बात कर रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई में सही है? अगर लैंड जिहाद की बात करा जाए तो अभी रिसेंट एग्जांपल है उत्तराखंड में क्या हुआ, सबके समक्ष है। लव जिहाद की बात करा जाए तो सबके सामने आ गया कि लव जिहाद किस तरह से भारत के अंदर में आ गया। चाहे केरला का एग्जांपल ले लीजिए, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का एग्जांपल ले लीजिए। फिर स्कूल जिहाद आ गया। स्कूल जिहाद में आप देख लीजिए किस तरह से टीचर जो है बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं, किस तरह से टीचर जो है बच्चों को ईद बनाने के लिए मजबूर करते हैं, किस तरह से टीचर जो है बच्चों को कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। और सबसे बड़ा एग्जांपल था जिसमें एक लड़की ने सुसाइड कर ली थी इस्लाम कन्वर्ट करने के प्रेशराइजेशन पे। लेकिन अब आता है ये लेस्बियन जिहाद। तो लेस्बियन जिहाद किस तरह से आया? क्या वाकई में कुरान के अंदर में क्या लेस्बियन को, होमोसेक्सुअलिटी को किसी भी तरह का कोई भी स्पेस दिया गया? मैं नहीं मानता दिया गया, क्योंकि इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि मैं कोट करता हूं सूरा 11 आयत 80 जो कहती है वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू योर डॉटर्स एंड यू नो व्हाट दे वांट। जब कुरान ही इस चीज का विश्लेषण करने पे जब अपने आगे नहीं उतरती तो डेफिनेट बात है किसी भी बच्ची को जो 18 से कम साल की बच्ची है उसको एक अपने अफेयर में फंसाना। और मैं तो नहीं कह रहा अफेयर है, मैं कहीं से प्रेम प्रसंग नहीं कहता, क्योंकि 18 से कम की बच्ची है, उसको जवाब बर्तन बनाया गया होगा, उस पर प्रेशर डाला होगा और उससे एक स्टेटमेंट दिलाई होगी, उसको थ्रेट किया हो गया, जो कि इनका बिल्कुल जिहाद का एक एग्जांपल है। वीडियो में तो ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा। अमितोष
नहीं, वो तो वीडियो खुश में है। तो विजेंद्र जी, जैसा भी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जी ने कहा कि 18 से कम साल की बच्ची है, उसको किस तरह से थ्रेटन किया जाएगा, उसको किस तरह से प्रेशराइज किया गया होगा, उसको कैसे अबडक्ट किया होगा, कैसे उसको लुभावने दिए गए होंगे और कैसे उसको प्रेशराइज किया होगा। अगर बच्ची अपने प्रेशराइजेशन के अंदर में कोई स्टेटमेंट देती है तो वो स्टेटमेंट तो पहले भी वैलिड नहीं होगी, भारत दंड संहिता में भी नहीं होगी, भारत के संविधान के अनुसार भी नहीं होगी। लेकिन आज उसको प्रेशराइज करके लेके गई। आपको याद है केरला स्टोरी आई थी, किसने ल्योर करा था और किसने भड़काया था? उन्हीं की महिला मित्र थी जिसने करा था। फिर हम आते हैं एक और हिसाब पे, जो हम कहते हैं सनातन के अंदर में भारतीय नारी को एक सम्मान स्थान दिया गया है, लेकिन क्या कुरान में दिया गया है? नहीं दिया गया। कुरान में इसलिए नहीं दिया, मैंने हर बार कहा है, मतलब आपको नहीं दिया गया। इस घटना में भी धर्म दिखाई दे रहा है, जिहाद धर्म दिखाई दे रहा है, है। क्यों नहीं है धर्म? चलिए मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लाता हूं, कुछ ऐसे एग्जांपल लाता हूं, ये तो बिल्कुल अलग केस हो गया और आने वाले समय में भविष्य बता देगा कि किस तरह से जिहाद उलेमा इल्लाह की बात करते हुए, चाहे वो मजहब लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे कोई हो, गजवा हिंद फलाना इनका हिसाब है। और देखिए एक कितनी बड़ी वो बात है, लैंड जिहाद चालू। एक मिनट विजेंद्र जी, एक मिनट, मैं एक लिंक जोड़ना चाहता हूं, एक लिंक जोड़ देता हूं। लैंड जिहाद ल से, लव जिहाद एल से, लव स्टोरी एल से। तो क्यों आ रही है? क्योंकि सूरत एक जो इनकी कहती है कुरान की, ला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देयर इज ओनली वन गॉड दैट इज अल्लाह एंड देयर इज नो गॉड। तो इस हिसाब पे चलने वाला मजहब जो धरती में जो महिलाओं को एक खेती समझता है, जो महिलाओं को यूज कर रहा है आज किसी भी हिंदू लड़की को अपने तरफ लाने के लिए, उस मजहब से जिहाद के अलावा और क्या अपेक्षा करी जाएगी विजेंद्र जी? मोहसिन रशीद भाई, मैं पूरे तरीके से डिसएग्री करता हूं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा आपसे कि भाई क्या है एक टीचर जिसके ऊपर जिम्मेदारी है सबको अच्छे तरीके से पढ़ाने की, एक सही शिक्षा देने की, वो वहीं की एक बच्ची को लेकर चली जाती है कहते हुए कि भाई हम दोनों इश्क करते हैं। देखिए विजेंद्र जी, बहुत सारे यहाँ पे जो वक्ता बहुत शायद फिर इस बात को कहते हैं कि भाई नाबालिग है इसलिए हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि धारा 377 बीजेपी कार्यकाल में ही हटी। जब धारा 377 हटी तो ये कहा गया कि भाई एक लड़का लड़का और एक लड़की लड़की शादी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हम लोग, कोई भी मुसलमान, चाहे वो लड़की नाबालिग हो चाहे बालिग हो, हम इस तरीके के रिश्तों को, चाहे लड़की लड़की हो चाहे लड़का लड़का हो, हम किसी भी कीमत पे कबूल ही नहीं करते। आप ये लड़की जो उस नाबालिग बच्ची को लेके की है, उसको भारत के इतिहास की सबसे सख्त सजा दिलवाई है। उसमें मेरी जहां जरूरत पड़े मैं इस जगह मौजूद हूं। ना मुसलमान और ना इस्लाम इस तरीके के रिश्तों को किसी कीमत पर कबूल नहीं करते और ऐसे लोगों के साथ किसी कीमत पर खड़े। अमितोष कुछ कह रहे हैं, कहिए। विजेंद्र जी, ये तो इन्होंने खुद ही ने बात कह दी जो हम कहना चाह रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि किस तरह से एक अफेयर क्रिएट करके एक नाबालिग बच्ची के साथ उसको अपने तरफ भड़का के, उसको अपनी तरफ लेके आके, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके आने वाले समय में एक लेस्बियन जिहाद क्रिएट करके और फिर उसको या तो बेच दिया जाएगा या उसको किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाएगा या उसको कन्वर्ट करने में मजबूर कर दिया जाएगा। ये एक नया एजेंडा चल चुका है, चाहे कुरान को माने। इससे क्या हो जाएगा? चलिए मुझे बताइए क्या होगा इससे, जिस शब्द का आप इस्तेमाल करें क्या हो जाएगा? मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बताइए, हो तो जब हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे लव जिहाद, तो वो ये तो उसको भी नहीं मान रहे थे। फिर क्या हुआ? लैंड जिहाद, ये तो उसको भी नहीं मान रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर गेमिंग जिहाद है, ये तो उसको भी नहीं मान रहे थे। स्कूल जिहाद है, ये तो उसको भी नहीं मान रहे थे। जिहाद तो एक ही मार्ग पर चल रहा है ना, अल्लाह के लिए लड़ते रहो, चाहे वो महिला लड़े, चाहे मर्द लड़े, चाहे बच्चा लड़े, चाहे कोई लड़े, लड़ना तो सबको है। ठीक है, हमारे साथ परिजन जुड़ गए हैं नाबालिग बच्ची के, जरा उनसे बात करते हैं। उनसे पूछिए कि वो इस पूरी घटना को किस नजर से देख रहे हैं और क्या उनको पता था पहले से, क्या उनको पता था कि भाई इस तरीके से टीचर बच्ची को बहला रही है, फुसला रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। जी, आपसे ही सवाल है। आपको पता था कि अध्यापक बच्ची को इस तरीके से बहला रही है, फुसला रही है? चलिए मैं आपसे बाद में बात करूंगा, शायद हो सकता है अब तक ऑडियो ने। लक्ष्मण राघव मेरे साथ है। लक्ष्मण, एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही है इस पूरे रिश्ते को लेकर और साफ साफ है कि भाई अगर बच्ची नाबालिग है तो पहले तो ये मामला किडनैपिंग का, और अगर बच्ची ने स्वीकार कर लिया वीडियो के अंदर कि उनके रिश्ते रहे हैं तो मामला पोक्सो का। ये दोनों ही गंभीर मामले हैं और तीसरे पे ना ही जाए तो बेहतर है, जो इशारे किए जा रहे हैं।
देखिए विजेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कही है कि यदि लड़की नाबालिग है तो बात दूसरी हो गई है, यदि बालिग होती तो क्या होता, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चूंकि लड़की नाबालिग है तो जो आप बात कह रहे हैं स्वाभाविक तौर पर इस वीडियो आने के बाद पॉक्सो में मामला दर्ज होगा। लेकिन जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है 363 की एफआईआर है, जिसमें यह आरोप लगाया है एजी मिशन की जो स्कूल है उसकी शिक्षिका पर कि वो लगातार बहला फुसला रही थी। यानी इस पूरे प्रकरण में एफआईआर को अगर हम पढ़ते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट जो मानी जाती है उसमें एक चीज तो दिखती है, परिलक्षित होती है कि कहीं ना कहीं कोई शक शुबा था, जिसमें लिखा गया है कि पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि बहलाया फुसलाया जा रहा था। लेकिन सवाल एक ये भी बनता है, जिस तरह से दोनों ही दल, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो और वीएचपी हो, जिस तरह से बात होती है, जिस कोई भगवा झंडा नजरिए से इसे देखता है तो कोई किसी दूसरे नजरिए से। सवाल यह है कि पहला जो सवाल है कि नाबालिग लड़की दस्तयाब क्यों नहीं हो पाई। 3 दिन हुए हैं, निश्चित तौर पर पुलिस से भी सवाल बनेंगे। वीडियो आ गया है, वीडियो हमने भी चलाया है, यूट्यूब पर आ गया है, पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन 3 दिन हो गए साहब। स्वाभाविक लेकिन धाराओं में चेंज किया गया क्या भाई? अगर बच्ची खुद ये कह रही है, अगर बच्ची खुद ये कह रही है कि भाई रिश्ते में है और बच्ची नाबालिग है, तो क्या उन धाराओं में परिवर्तन किया गया कि किडनैपिंग की धाराएं लगाई गई हों, पॉक्सो की धाराएं लगाई गई हों? देखिए विजेंद्र, बहुत अहम सवाल आप पूछ रहे हैं और हमने भी ये सवाल पुलिस के आला अधिकारियों से पूछा है। उनका कहना यह कि वीडियो अभी चूंकि उनके पास आया है, यूट्यूब पर अपलोड हुआ है, तो देखिए इस मामले में ये भी होता है, जो तकनीकी सबूत होते हैं उनको एक एफएसएल और ये तमाम चीजें एक प्रोसेस होता है, तो उसको अपनाकर उन्होंने हालांकि ये कहा है, मेरी बात हुई है एसपी और आईजी से कि हमें एफआईआर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह की बातें आगे जिस तरह से मामला बढ़ेगा हम करेंगे। लेकिन बात वही है विजेंद्र, जो मेरा सवाल था, तो वीएचपी के प्रवक्ता कह रहे थे या दूसरे कह रहे थे, न्याय महत्वपूर्ण है। अब उसमें हर चीज को धर्म से जोड़ देना मुझे लगता है उचित नहीं है। जिस तरह से जिहाद की बातें हो रही हैं, ठीक है, बहुत सारे ठीक है लक्ष्मण, क्योंकि इसका तो हम भी इंतजार करेंगे भाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आता है। हमारे साथ नाबालिग बच्ची के ताऊ पवन जी जुड़ गए हैं। पवन जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आवाज आ रही है, तो आपको कैसे लगा कि भाई बच्ची को पहले से बहलाया फुसलाया जा रहा है और आपने उस अध्यापक के खिलाफ कोई शिकायत स्कूल में की थी? देखो भाई साहब, हमें इस चीज का कोई मालूम ही नहीं था। बच्ची जैसे रोज पढ़ने जाती है वैसे ही पढ़ने गई थी वो जी। उस दिन उसने क्या हुआ कि स्कूल गई नहीं थी और जब वापस बस आती है तो हमें पता लगा कि भाई अपने बच्ची आई नहीं है। और नियम से क्या होता है कि स्कूल वाले का होता है कि भाई आज बच्ची नहीं आई है तो उसको फोन करना चाहिए कि भाई आपकी बच्ची आज स्कूल आई नहीं क्यों। पर इसमें कुछ नहीं है ये बात। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि भाई बस से बच्ची गई, तो बस में बच्ची बैठी भी या नहीं बैठी? उनकी सहेलियां 2-3 थी स्कूल। बस में बच्ची बैठी नहीं। बच्ची क्या हुआ कि अपने थोड़ी सी लेट हो गई नहाने में, धोने में और उठने में, तो बस चली गई थी जी। और हो सकता है कि भाई 5-10 मिनट में क्या होता है कि उसका वो बस वापस आती है ना तो बैठ जाती है जी। जी हेलो, हाँ सुन पा रहे हैं सर, बताइए। आपको बच्ची के बिहेवियर में, व्यवहार में कुछ अंतर दिखाई दिया था पिछले 1-1.5 महीने से, 2 महीने से? अगर ऐसे हाँ जी, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है हमारे पूरे परिवार में। कोई हमें ऐसे लगे कि भाई बच्ची को कुछ हो रहा है और हो रहा है, मतलब इसने बहला फुसला के और इसका माइंड वॉश करके और ये मैडम इनको लेके गई है जी। बच्ची का वीडियो आपने देखा होगा सर, ये कि अगर ऐसा होता रहेगा तो समाज में क्या होगा, क्या परिवार में होगा। ये हालत बहुत खराब हो रही है। हाँ जी, आपने बच्ची का वीडियो देखा होगा, जो बच्ची का वीडियो है। हेलो पवन जी, वीडियो जी। तो वीडियो तो आप एक बात बताओ, आज मेरे बस में कोई आदमी बैठा हो तो मेरे हिसाब से ही वो बोलेगा, ये तो आप ही समझ रहे हो। और वो बच्ची है, उसको क्या मालूम कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। उसका माइंड वॉश किया हुआ है तो समझते हैं हर आदमी। आज वीडियो जितने भी देख रहे हैं उसको सबको समझ में आ रही है कि भाई जैसे बता रहे हैं उसी हिसाब से उसको बोलना होगा जी। और उसके वो अकेली बच्ची है, उनके साथ में और कौन है क्या है किसको मालूम है। अच्छा, आपको इस पूरे घटनाक्रम में देखा होगा कि चेहरा एकदम उदास है, नजर आता है, आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं क्योंकि उसने रोक रखे हैं। धार्मिक दृष्टिकोण आपको लग रहा है कि ऐसा है कुछ? हालत ये है कि अगर ऐसा रहेगा देश में तो ये समझो कि बराबर लगातार यही कांड होते रहेंगे।
जी, स्कूल में बाकी बच्चियों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ? आप समझो, स्कूल में बाकी बच्चियों का एक बार 2 बार ऐसे समझ में आ रहा है कि उन्होंने बोला कि भाई नमाज पढ़ो, तो नमाज उसने पढ़े नहीं, तो उसको 1-2 बच्चियों ने क्या है कि अपना ये टीसी निकलवा भी ली। वो भी यहाँ पे हैं ऐसे बच्चे 1-2। जी, तो आपने स्कूल में शिकायत नहीं की? स्कूल है जो इसका 10वीं तक की है और 12वीं स्कूल है ही नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं है, फिर भी ये स्कूल चल रही है। ये हालत देखो आप। मोहसिन भाई कुछ कहना चाहेंगे? इसका रजिस्ट्रेशन सिर्फ 10वीं तक ही है। अफसोस होता है ऐसे लोगों की बातों पे कि इन्हें अपने बच्ची को वापस लाने की इतनी फिक्र नहीं है जितना ये झूठी बातें करने की फिक्र है। नमाज पढ़ो, किससे कहा नमाज पढ़ो? अगर जबरदस्ती कोई नमाज पढ़ा रहा था तो FIR कराते, उसको पहले अरेस्ट कराते। आज जाके ये बातें सामने आ रही हैं। असल में लोगों की एक इंटेंशन, बिल्कुल एक सिस्टम बन चुका है कि किसी भी चीज में लाके और इस्लाम को बदनाम करो। उस लड़की को जो भगा के चाहिए, मैं खुद आपसे ज्यादा बुरा कह रहा हूं, आप तो फिर माफ कर दो, हम तो बनाने को तैयार नहीं है। तो बात यहाँ पे जो लेके गया है उस तक रखिए, क्यों पैर पैर की बातें कर रहे हैं कि नमाज पढ़ो भाई? मैंने मोहसिन भाई इसलिए शुरू में कहा था कि मेरा इस पूरे घटना पर कोई नजरिया नहीं है, मैंने शुरू में ही कहा था। बात पे बात कर जी। अब वो कह रहे हैं वहां पर कि भाई कई बच्चियों ने TC तक कटवा लिया, उनको जबरदस्ती कहा गया। ये मेरे शब्द नहीं है। और उस औरत को, उस लड़की को दीन की इतनी ही फिक्र होती तो जो हराम है इस्लाम में काम, जिसकी कहीं एक्सेप्टेंस ही नहीं है, वो खुद ही क्यों करती? एक बेदीन लड़की से आप कह रहे हैं कि वो नमाज पढ़ने की बात कर रही थी। ये बातें हलक से नहीं उतरती। इन्हें हिंदू संगठनों का साथ चाहिए, इसलिए ये ऐसी बकवास कर रहे हैं, और की बात नहीं है। विजेंद्र जी, पहले विश्व हिंदू परिषद धर्म की बात करने वाला, फिर इसके बाद हिंदू संगठन धर्म की बात करने वाला और भारत को तोड़ने वाला, अब परिवार भी आ गया और जो ये बात कर रहा है वो भी धर्म की बात कर रहा है। और सबसे सही क्या है? सबसे सही है इस्लाम, क्योंकि इस्लाम में जिहाद दे रखा है। और जो मैंने कहा शुरू में और अब फिर कह रहा है, और भविष्य इसका गुलाम देगा, भविष्य इसका विटनेस बनेगा कि जिस तरह से जिहाद को हर मार्ग पे ले जाना, चाहे किसी भी तरीके के कन्वर्ट पे करना, चाहे गजवा हिंद फैलाना, चाहे भारत के अंदर हिंदुओं को कन्वर्ट करना, चाहे महिलाओं को यूज करना, अगर इस्लाम सिखाता है तो ऐसे मजहब को भारत के अंदर में गजवा हिंद, तो क्या अगर परिवार भी कहता है तो इनको स्वीकारना चाहिए कि इस्लाम में इस तरह की बात लिखी है जिसको इसका अस्वीकार करना चाहिए। लेकिन आज ये आगे कि पहले तक तो विश्व हिंदू परिषद था, अब परिवार ने कह दिया तो अरे भाई FIR करानी चाहिए थी। कितने केसेस हो गए FIR के? मध्य प्रदेश में मैंने बताया नमाज पढ़ा जीत आज थी, कर्नाटक के अंदर मैंने बताया बच्ची को फोर्स किया जाता था, सुसाइड कर ली, और तो और महिलाओं ने किस तरह से हिंदू मैन। मेरे पास वक्त की कमी है। हमारी प्रायोरिटी है कि भाई नाबालिग बच्ची पहले दस्तयाब हो, तब पूरी कहानी सामने आएगी। लक्ष्मण, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं चाहूंगा 1-2 लाइन में आप वाइंड अप करें। जो परिजन कह रहे हैं अगर वो सच है तो मामला गंभीर है, जांच इस मामले की इस एंगल से भी होनी चाहिए। देखिए निश्चित तौर पर पूरा मामला गंभीर है, इसमें कतई दो राय नहीं है, लेकिन यह भी समझना होगा कि पहले दिन से फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इस खबर को ब्रेक किया, चलाया, लेकिन परिजनों को भी यह समझना होगा, उनकी बातों में भी थोड़ी अलग अलग चीजें दिखती हैं। वो ये कहते हैं पहले बस में गई, फिर उन्हें लगता है कि 10 मिनट लेट हुई हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं स्कूल 12वीं तक नहीं है, तो आपको जब ये पहले पता था तो आपने एडमिशन क्यों कराया? लेकिन छोड़िए इन सब बातों को, अभी सबसे बड़ी जरूरी चीज ये है पुलिस अपना काम करें, जो 4 टीमें बनाई हैं वो जल्दी परिणाम दे और उसके बाद ये जांच आगे बढ़े। लक्ष्मण देखिए, मैं ये मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर, हो सकता है स्कूल 12वीं तक ना हो सकता है ओपन कहीं से वो 12वीं के एग्जाम दिला रहा हो और तैयारी वहां करा रहा हो। भाई अगर क्लासेस वहां लग रही होगी तभी तो बच्चे पढ़ रहे होंगे। देखिए स्वाभाविक तौर पर उसकी, मैं कह रहा हूं ना, इस वक्त मैं भी ये मानता हूं जो आप कह रहे हैं वो सब कार्रवाइयां तो होनी चाहिए, और प्रशासन ने अगर अभी तक भी नहीं करी तो उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? ठीक है। मुझे लगता है कि सबसे जरूरी, देखिए ये एक संदेश भी है कि हम जो पेरेंट्स हैं, जो परिजन हैं, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि हम चीजों को देखें, तथ्यों को, जिस तरह की चीजें आ रही हम ये देख। ठीक है पवन जी, पुलिस ने क्या कहा है? कुछ ट्रैक हो पाया अभी तक बच्ची के बारे में कि कहां है कहां नहीं है? पवन जी देखो, इनकी टीमें लगी हुई है, काम चालू है, अब कहां तक पहुंचा है कहां तक नहीं पहुंचा है जी, ये तो हम क्या बता सकते हैं। आपको लगता है कि इसमें दोनों के अलावा और भी लोग शामिल हो सकते हैं जो उनको भगा रहे हैं?
नहीं, अब क्या बता सकते हैं, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है हमारे तो, जी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, राजेंद्र जी, जो परिजन के आरोप है ना सर, वाकई में बहुत गंभीर है। हम मानकर चलें इस पूरे मामले की हर डायमेंशन से जांच होगी और बच्ची को कब तक दस्तयाब कर लिया जाएगा? निश्चित रूप से मेरी एसपी साहिबा से बात हुई थी, तो परिजन पूरी तरीके से पुलिस की जो कार्रवाई है उससे अभी तक संतुष्ट है और उन्होंने कहा कि हम इसको कोई भी एंगल नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची अगवा हुई और वो जल्द से जल्द पकड़ी जाए। और यहाँ पर जिस तरीके से इस एंगल को घुमाया जा रहा है, और यहाँ हमें समझने की जरूरत है कि इस स्कूल का प्रिंसिपल कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये भी जानने की जरूरत है। तो ये मामला पुलिस जिस लेवल पे भी कार्रवाई करेगी, अगर पुलिस की भूमिका मतलब स्कूल की भूमिका है तो उसको भी सख्त कार्रवाई होगी। और निश्चित रूप से पुलिस पूरी तरीके से उच्चाधिकारी पूरी परिजन है इस वक्त वो चैनल पर हैं, परिजन देखिए राजस्थान सुन रहा है, मेरी बात सुनिए ना, झूठ बोल रहे हैं। सुनिए मेरी बात। परिजन माता पिता जो कि वास्तव में उसके रियल कस्टडी वाले हैं, उनसे बात की जाती तो शायद सही बात समझ में आती। जिस तरीके से पवन जी के बयान खुद ही अपने आप में विरोधाभासी है, तो हमें शायद थोड़ा सा थोड़ा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। विजेंद्र जी, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस को काम करने देना चाहिए। परिजनों ने क्यों बढ़ते जा रहे हैं राजस्थान में, ये बता दीजिए। आप न्याय की बात करते रहते हो, लेकिन उत्पीड़न कैसे बढ़ता जा रहा है? पूरे मुद्दे को गलत डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, जबकि पुलिस पूरी तरीके से आप लोग सोए हो, आप लोगों को कोई मतलब नहीं है इस राजस्थान से। आज राजस्थान के अंदर उत्पीड़न की बातें मत कीजिए, इस मैटर पे ही रहिए। इस मैटर के ऊपर जो पुलिस ने कार्रवाई की है उसके ऊपर परिजन संतुष्ट है। उनके माता पिता से आप बात कर लीजिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप उनके माता पिता से बात कीजिए। और जो लोग इनको, आपने ये कहा राजेंद्र जी कि भाई आप सबसे बात करके आए, आप जरा बताइए अभी दलित बच्ची के साथ कुछ हुआ था हाजूवाला में? देखिए, आप इस डिबेट पे ही रहिए, आप इस डिबेट पे ही रहिए तो बेहतर होगा, क्योंकि समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जो आपने डिबेट रखी है ना उसी पे बात कीजिए। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और जो लोग ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, पुलिस उनके ऊपर भी कार्रवाई करेगी। गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, पेरेंट्स को बदला रहे हैं, वो भी गलत बात है। घटनाएं हो रही है यहाँ पे। अमितोष, ये बताइए नए नए शब्द कहां से गढ़ते? नहीं, नए शब्द नहीं है, जिस तरीके का उन्होंने नए नए तरीके अपना लिए उनके लिए नई नई शब्दावली है। पहले तो मैं तो जैसे पुनः कहा था, लैंड जिहाद भी तो नहीं मानते थे, लव जिहाद भी नहीं मानते थे, गेम जिहाद भी नहीं मानते थे। स्कूल के प्रिंसिपल का नाम क्या है और उसका क्या बैकग्राउंड है, इनसे पूछ लीजिए ना। ये फालतू की यहाँ पे गंदी राजनीति कर रहे हैं और पूरे के पूरे मामले के अंदर धार्मिक एंगल घुस रहे हैं, जबकि प्रिंसिपल का नाम पता चलते ही आपको पता चल जाएगा कि वो स्कूल कौन चला रहा है। पहले मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और जो ये गंदी राजनीति कर रहे हैं ना, इनके मुंह पे भी आपको बताना पड़ेगा कि वास्तव में वो स्कूल कौन चला रहा है, उस स्कूल का प्रिंसिपल कौन है, उस स्कूल का मालिक कौन है। आप ये कह रहे हैं कि ताऊ लड़की का झूठ बोल रहा है? मैं क्या कह रहा हूं, देखिए उनके बयान खुद आपने सुने हैं, लक्ष्मण जी ने खुद कहा है कि इनके बयान विरोधाभासी है। वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। हमारी पूरी संवेदना है परिवार के साथ, लेकिन ऑन एयर आके इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। पुलिस की कार्रवाई पे भरोसा होना चाहिए और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। आप एक बात बताइए, आप यहाँ पे चाहे तो आईजी से बात कर सकते हैं, एसपी से बात करते हैं, थाना अधिकारी से बात कर सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ ना, सारी की सारी कार्रवाई कर रही है और ये लोग उसको धार्मिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सर्वथा गलत है। वहाँ पे परिवारजन ने बोला जैसे धार्मिक बात बोली, गलत हो गया। मैं कह रहा हूँ ना, कहिए कि हमारी जांच हो चुकी है, इसमें कोई धार्मिक एंगल मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये बिल्कुल उन दोनों बच्चियों के बीच का मामला, एक लड़की सुनिए देखिए, वो दोनों गई है, जिसने अपराध किया उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जो भी धाराएं लगेगी वो लगेगी। जब वो दस्तयाब हो जाएंगी तब कार्रवाई हो जाएगी। आपको पता हो तो बता दीजिए, आपको पता हो तो बता दीजिए, आपको पता हो तो बता दीजिए, आपको पता हो तो बता दीजिए ना, आपको पता हो तो बता दीजिए। आप इस तरह की गंदी राजनीति कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये स्कूल का मामला है और एक शिक्षिका और एक बच्ची के बीच का मामला है, उसके ऊपर गंदी राजनीति ना करें, क्योंकि इससे पूरे प्रदेश का माहौल खराब होता है। इस तरीके की बात करके शिक्षा के वातावरण को भी तबाह कर रहे हैं। कार्रवाई की है राजेंद्र जी, कंफर्म कर दीजिए। मैं आपको कह रहा हूं कोई धार्मिक एंगल नहीं है, मैं कंफर्म कर रहा हूं। देखिए, इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं है। तो ट्रायल आप कंडक्ट कर लो, फिर अभी तक तो सही था और अब ये धार्मिक एंगल नहीं है। ये मतलब अपहरण का मामला है। जब भी ये दस्तयाब होंगे उसके बाद में पुलिस कार्रवाई करेगी और आपको और हमको भरोसा रखना चाहिए। राजस्थान पुलिस ने जब तक नहीं कहा, एक मिनट रुके, पवन जी हमारे साथ हैं। पवन जी, ये कहा जा रहा है भाई वहां ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जो कहा जा रहा है कि भाई नमाज
पढ़ने के लिए कहा जाता है, होमवर्क? कईयों ने वहां से टीसी कटवा ली। सर आप तो वहां गांव के अंदर होंगे, ये घटनाएं कब से घट रही हैं आपके मुताबिक, कब से घट रही हैं? देखो भाई साहब, ये जो कांड हुआ है ना, उसके बाद ही हर चीज का पता लगा है। उससे पहले तो किसी को क्या पता है क्या होता था, क्या नहीं होता था, क्या नहीं होता। जी, जो कांड हुआ है उसके बाद में कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा है जी, और हमें पहले पता था कि भाई ये 12वीं तक है या 10वीं तक है, तो हम इसको बच्ची को क्यों डालते थे? हमें जरूरत भी नहीं थी डालने की। जी ना जी। ये किस लड़की से नमाज पढ़ने को कहा था? अरे क्या बातें कर रहे हैं, कौन इस्लामिक स्कॉलर, मुस्लिम एक्टिविस्ट? अच्छा देखिए विजेंद्र जी, इससे मैं एक बात रखना चाहता हूँ बीच में, मैं एक बात रखना चाहता हूँ। अभी तक ये धार्मिक एंगल विश्व हिंदू परिषद में था। एक मिनट मोहसिन भाई, नाम तो मैं इसलिए भी अलाउ नहीं करूंगा क्योंकि 10वीं तक के होंगे तो सभी नाबालिग हैं, मैं तो उसका भी नाम नहीं ले रहा। आपने मेरी डिबेट में अभी तक क्या आपने महिला अध्यापक का नाम भी सुना है अभी तक कि महिला अध्यापक का नाम क्या है? मैंने उनका भी नाम नहीं लिया अभी तक। पता है प्रॉब्लम ये है कि आप, एक आदमी ने आपके चैनल पे बयान दिया, आपने उसके बयान को सच मान के उसको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। आदमी नहीं, परिवारजन है वो, परिवारजन। आपके जैसे उनके घर की बेटी अगवा हो गई है सर, अब उसको इश्क का नाम दे लीजिए, कानूनी तौर पर तो अगवा हो गई, अपहरण हो गया है उसका। बिल्कुल हो गया ना, सजा मिलना चाहिए। अगली जो भी अपराध राजस्थान में होंगे उनमें अगर कोई अपराध करने वाला हिंदू होगा तो आप उसमें धर्म का एंगल ढूंढेंगे। कितने जिहादियों को सजा मिलेगी फिर ये भी बता दीजिए, कितने जिहादियों को सजा दिलवाएंगे आप ये भी बता दीजिए। शर्म आना चाहिए कि अपराधी में धर्म ढूंढते हैं। अरे तो कितने जिहादियों को, हम तो कह रहे जिहाद है, कितने जिहादियों को सजा दिलवाएंगे ये भी बता दीजिए आप। से पैदा हो गया आप, जिहादी क्या होता है? क्या होता है जिहादी? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए जिहादी क्या होता है। चलो हम तो सब इस्लाम सबसे आगे, आप बता दीजिए जिहादी क्या होता है। जिहादी होते हैं। देखिए जिस तरह से इन्होंने एक टैक्टिक यूज करी विजेंद्र जी, हर पहले खुद आते थे फ्रंट में, अब इन्होंने उस टैक्टिक को यूज कर लिया कि अगर जिहाद के लिए हमें जेल भी जाना पड़े या कुरान से पढ़ के हमें इस्लाम से बाहर जाना पड़े तो भी हम जिहाद बताइए ना भाई, अभी तक जो भी आप जिनका भी तथाकथित जिहाद का जिक्र करते थे उसके पीछे का एक आप लॉजिक देते थे कि भाई कन्वर्ट करा दिया है, धर्म परिवर्तन करा दिया है। अब इस केस में तो किसका धर्म परिवर्तन कराएंगे आप? नहीं, हालांकि पहले तो अलाउ ही नहीं, दूसरा बच्ची नाबालिग, ये तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है। कन्वर्जन तो नाबालिग और मेजॉरिटी की बात ही नहीं कर रहा, कन्वर्जन तो कन्वर्जन की बात कर रहा है। विजेंद्र जी समझने की आवश्यकता ये है, तो मैंने कहा शुरू में कन्वर्जन भी नहीं हो सकता। टूल बनाया गया है विजेंद्र जी, एक टूल बनाया गया है जिस तरह से। अमितोष, कानून ये भी कहता है कि नाबालिग बच्ची का कन्वर्जन भी नहीं हो सकता। अभिनव जी सही कह रहा हूं मैं? नहीं, कन्वर्जन मैं क्या कह रहा हूं? अब ये बताइए, इस पूरे केस के अंदर जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं अभिनव जी, इसमें क्या क्या हो सकता है? क्योंकि आपने पहले बताया भाई अपहरण का केस हो सकता है, दूसरा मामला पोक्सो का हो सकता है। क्या इस मामले की धार्मिक एंगल से जांच होनी चाहिए? मैं सवाल गंभीरता से इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि बच्ची नाबालिग है। अगर किसी को कन्वर्जन ही कराना होता तो वो किसी बालिग बच्ची को टारगेट करता। देखिए विजेंद्र, इसमें आपका जो सवाल है वो परिस्थितिवश खड़ा हुआ सवाल है और एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब तक परिजन जो उस बच्ची के लीगल कस्टोडियंस हैं, गार्जियंस हैं, उनके द्वारा इस संबंध में कोई लिखित शिकायत या प्रतिवेदना नहीं दी जाएगी और जब तक वो ये बात नहीं कहेंगे कि इस तरीके का एंगल है, तब तक पुलिस मुझे नहीं लगता कि वर्तमान परिस्थितियों में उस एंगल से जांच करेगी। ठीक है, ये निश्चित तौर पर पुलिस के देखने का विषय है और पुलिस को देखना चाहिए कि क्या इस प्रकार का कोई एंगल तो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि कई बार अपराध छोटे रूप में आता है और पर्दे के पीछे वो एक बड़े नासूर के रूप में चल रहा होता है। ऐसा नहीं है कि केरला फाइल्स को एक स्टोरी जो अभी अमितोष जी बता रहे थे वो ऑल ऑफ अ सडन एक दिन में बन गई हो। इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसको बिल्कुल ही सिरे से रेडिकेट कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होता। मुस्लिम स्कॉलर जो बात कह रहे हैं कि नहीं ऐसा तो है ही नहीं, तो ऐसा अगर है नहीं तो हर टेररिस्ट एक्टिविटी या अदरवाइज एक्टिविटीज के अंदर इस प्रकार की चीजें और नाम एक ही संप्रदाय से क्यों आते हैं? तो ये परिस्थितियां अपने आप में एक सवालिया निशान है। आज की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थिति और इनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप कुछ भी बोले ये तुरंत अपना काला पीला झंडा लेकर के खड़े हो जाएंगे और इनको एक ही बात कहनी है, एक ही सुर में बात कहनी, किसी की बात को सुनना नहीं है। जब अगर कोई संवेदनशीलता के साथ विषय की गंभीरता पे बात करता है तब ये अरे अबे तबे के साथ शुरू हो जाते हैं और अपनी बात को कहना उसी रूप में इनको समझ में आता है और उसी रूप में समझाना आता है। अगर इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं तो क्या कोई व्यक्ति इसका डिनायल कर सकता है? क्या संसद पे हुए हमलों के बारे में कोई डिनायल कर सकता है?
है? क्या किसी भी प्रकार के और टेररिस्ट एक्टिविटी के बारे में डिनाइल कर सकता है? क्या कंधार के बारे में कोई डिनाइल कर सकता है? ये प्रकार की घटनाएं, समस्या ये है कि भाई अगर इन सबको जोड़ भी लूं मैं, जितने आप बता रहे हैं और जितनी घटनाएं घटी हैं, तो ये भी तब भी टोटल पॉपुलेशन का 0.1% होगा। और तो क्या आप पे सबको हावी है टारगेट कर दिया और जाए? आपके अपराध पे भी हावी है, उसके बावजूद भी मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं। विजेंद्र जी, एक बात को मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं, यहां किसी धर्म, चाहे मुस्लिम संप्रदाय हो या मुस्लिम वर्ग हो, उसको टारगेट करने का कोई काम नहीं हो रहा। हम कानून की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तबके का एक वर्ग भटका हुआ है, बरसों से कहते आ रहे हैं, पिछली सरकारें भी कहती आ रही थी, वर्तमान सरकारें भी कहती आ रही हैं। वो जो भटकावा वर्ग है, जिसको अमितोष जी बता रहे हैं कि वो एक क्या जिहाद का स्वरूप है, वो एक कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड में चीजें सामने आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि पीड़िताएं निकल के नहीं आई हैं, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में इस प्रकार की पीड़िताएं निकल के आई हैं, जिनका उद्देश्य केवल यही रहा है। आप देवास चले जाइए एमपी के अंदर, वहां पर शाम की अजान के बाद में बोली लगा करके कहा जाता है इसको इतना इनाम, किस बात के लिए? कि आप एक हिंदू धर्म से महिला को लेकर के आए और उससे आपने वहां पे निकाह किया। तो इस प्रकार की चीजों को जब आप पॉपुलराइज करते हैं तो वो एक गलत संदेश देती हैं। सवाल ये है, आज समाज का एक वर्ग अगर उद्वेलित है और पीड़ित है तो वो इन घटनाओं की वजह से पीड़ित है। किसी को प्रेम पे आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रेम के स्वरूप पे आपत्ति है। जी नहीं, प्रेम के स्वरूप को तो मोहसिन भाई भी नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि है ही नहीं अलाउ। ये तो अपराध है। अब हलाउ तो किसी भी हाल में नहीं है, हराम कहा गया उसे इस्लाम के अंदर। जी इस प्रकार तो की वो तो महिला मोहसिन को भाई भी मान रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं भाई, वो भी यही कह रहे हैं कि अगर उनको कन्वर्सन कराना होता तो वो इस तरीके से नापाक हरकत थोड़ी ना करते। मोहसिन भाई एक बात विजेंद्र जी, बोलिए बोलिए। आप? मैं कह रहा हूं, ये तो आप भी कह रहे हैं ना भाई कि अगर उसको ये सब कराना होता कन्वर्सन, तो वो इस तरीके से थोड़ी ना नापाक हरकत करती, और भी तरीके बहुत हैं। मैं आपको एक समझाने के एतबार से मैं एक चीज बताऊं, इस्लाम का एक पहलू समझिए आप। अगर आप जिहाद से किसी चीज को जोड़ रहे हैं तो जिहाद जो इस लेवल की चीज है, उस पे जाने के लिए एक इंसान को अपनी जिंदगी से सारी बुराइयां, सारे झूठ, सारे गंदे काम छोड़ना पड़ते हैं। जैसे आप किसी सन्यासी की बात करते हैं, जैसे आप किसी योगी की बात करते हैं, है ना? तो जो इंसान जिहाद का सोचेगा वो इंसान अल्लाह के हुकूक के खिलाफ नहीं जाएगा, जो इस्लाम में काम हराम है उनकी तरफ नहीं जाएगा। एक बात। अब मैं आपसे एक बात ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर ये दोनों लड़कियां एक ही मजहब की होती और ये दोनों बालिग होती तो आपका क्या रिएक्शन होता? मेरा रिएक्शन उस वक्त भी यही होता कि ये चीज गलत है और नहीं होना चाहिए ये। लेकिन जितने लोग बैठे हैं ना, इनका रिएक्शन यहां पर पलट जाता अगर ये दोनों बागी होती और हिंदू हिंदू या मुसलमान मुसलमान होती। मैं तो इस मामले में इतना क्रिस्टल क्लियर हूं कि किसी कीमत पे काबिल कबूल नहीं है और हम एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे बालिग होती चाहे दोनों एक धर्म की होती। जी अच्छा, और जो नया शब्द इजाद किया गया है, जो नया शब्द गढ़ा गया है, उस पर क्या कहेंगे? तो हर चीज में इनका काम है। मुझे अब अफसोस होता है, अब मैं इन लोगों को जवाब भी नहीं दूंगा। मुझे जवाब होना भी तो चाहिए आपके पास, जवाब होना भी तो चाहिए। आप मुझे जवाब भी होना चाहिए आपके पास। आप तो जवाब मत दीजिए, आप तो समझदारी दिखाइए, इस बात को कबूल करिए कि जिस तरह से इस्लाम को आगे गजवा हिंद करने के लिए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, अच्छी बात है, और इसका विरोध करता जाएगा विश्व हिंदू परिषद और निरंतर आखिरी सांस तक विरोध करेगा। घंटे में आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। अरे आपके डाउट, आप अपने डाउट्स क्लियर कर लो पहले, आप आपके डाउट्स क्लियर कर लो। सिर्फ भड़काने के लिए आते हो आप। यहाँ पे ये भी नहीं देख रहे कि एक हिंदू नाबालिग बच्चे की बात है। आपके कौम ने देखी क्या कि हिंदू नाबालिग बच्चे की बात है ये? आपने देखा किस तरह से जिहाद करने के लिए आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं? आपने देखा कि किस तरह से अपने गजवा हिंद के सपने को कबूल करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर कि किसने क्या देखा? कमाल कर रहे हैं आप यहाँ पे बैठ के। क्या कर रहे हैं आप? कौन सी दुनिया आप वो तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ पे रिलीजन कन्वर्जन की मांग होती जा रही है, रिलीजन कन्वर्जन करता जा रहा है, और वहां पे यहाँ बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज को। क्या बात करते हैं आप? और डाउट अपने क्लियर करके आया करिए पहले। नहीं, लेकिन अमितोष ये बताइए ना भाई, आप इतना कंफर्म होके कैसे कह सकते हैं कि ये वाली घटना हम तो इसलिए जब बच्ची नहीं कह रही, जब बच्ची नहीं कह रही तो आप कैसे कह सकते हैं? विजेंद्र जी इसलिए कंफर्म होके कह रहे हैं क्योंकि एक जब महिला बालिग होने के बाद किसी एक हिंदू पुरुष के साथ प्रेम प्रसंग करती है, शादी करने के बाद उसको फोर्स कर सकती है कि कन्वर्ट कर दो नहीं तो मार दिया जाएगा। कितने केसेस है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सहारनपुर, बलरामपुर, वहां पर तो उनके समझ में आ गया। लेकिन इस बात को समझने की आवश्यकता है कि किस तरह
कैसे अपने गजवा सपने को आगे बढ़ाने के लिए हर उस मजहब और उस तबके तक मैं अमितोष ये कह रहा हूँ भाई, मैं ये कह रहा हूँ टीचर को ये तो पता होगा अगर उसको ये सब करना है कि एक बालिग लड़की हो। भाई मैं कह रहा हूँ बालिग लड़की तो होती ना कम से कम। नहीं विजेंद्र जी, फिर क्यों स्कूलों के अंदर में नमाज पढ़ाई जा रही है? फिर क्यों स्कूलों के अंदर में फोर्स करा जा रहा है कन्वर्ट करने के लिए इस्लाम? फिर क्यों स्कूल मध्य प्रदेश के अंदर में अभी स्कूल का एग्जांपल आया था किस तरह से बच्चों को कन्वर्ट करने के लिए फोर्स करा जा रहा था। जब ये बात इनको तो समझ में आ गई है, इनको समझ में आ गई कि हमें गजवाइन बनाना है। दिक्कत है हम लोग की तरफ से कि हम कब समझेंगे और इन लोगों से बचने का प्रयास करेंगे। जिहाद आज हर जगह पनप चुका है। ठीक है कि पुलिस कुछ कह रही है अभी तक कि भाई अगले 1 दिन 2 दिन में ट्रैक कर लिया जाएगा? पुलिस का जो कहना है मैं आपको बता दूं, एसपी का ये कहना है कि हमने कल भी ये सवाल किया था वीडियो आने के सबसे पहले फर्स्ट इंडिया के पास जब ये वीडियो कहीं से वायरल हुआ तो हमने एक जिम्मेदार चैनल के नाते इसे चलाया नहीं। हमने सवाल पूछा, हमने पुलिस अधिकारियों से पूछा कि भाई इस तरह का वीडियो है, कहीं कोई फैब्रिकेशन तो नहीं है, दबाव में तो नहीं चलाया गया है। लेकिन जब आज ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया तब हमने एक जिम्मेदार चैनल के नाते कि दिखाना जरूरी समझा। तो हमने एसपी से पूछा है, एसपी का कहना यही है 4 टीमें बनाई गई हैं, कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा हम इस वीडियो की भी जांच कराएंगे कि किस परिस्थिति में बना है। साथ ही साथ उनका कहना यह था कि हमारी प्राथमिकता सबसे पहले जो है इस बच्चे को दस्तयाब करना है। और जो लड़की के पिता हैं छात्रा के, उनका इंटरव्यू भी शायद आप चला पाए, उनका इंटरव्यू भी हमने लिया। उनका कहना भी यही है कि मेरी पहली प्राथमिकता यही है कि बच्ची को कैसे मिलाया जाए। भाई सबकी प्राथमिकता यही है। लक्ष्मण शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या वाकई में इस घटना के अंदर कोई धार्मिक एंगल है? फर्स्ट इंडिया प्राथमिक तौर पर इसको बिल्कुल नहीं मान, लेकिन सवाल यह है क्या वाकई में एक टीचर जब अपनी शिष्या के साथ इस तरीके के रिलेशन को खुले तौर पर सबके सामने रखकर कहे कि हम रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या पुलिस को एक कठोर कार्रवाई इसलिए करनी चाहिए क्योंकि एक बच्ची नाबालिग है? और पुलिस के लिए चुनौती है कि वो कब तक इनको दस्तयाब करती है, क्योंकि इसमें दोनों बच्चियां हैं। और अगर बच्चियां इतनी शातिर, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने दूसरे के वाईफाई को इस्तेमाल किया है, उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो को अपलोड किया है, एक लोकेशन ऐसी ली गई है जहां से ट्रैक ना किया जा सके, तो क्या कोई इसमें थर्ड पर्सन भी है जो उनकी हेल्प कर रहा है? पुलिस को गहनता से जांच करनी चाहिए, जल्द बच्ची को दस्तयाब करना चाहिए। नमस्कार। हम दोनों अपनी मर्जी से आए।